जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा था एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन और मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन और कुछ हमने डिस्कस किया था प्रोपोर्शन की टाइप्स को, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो हमने उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसीलिए नहीं किया कि क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल सेम है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। तो आप देखें, वैसे वो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं करने वाला हूँ वो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि क्वेश्चन नंबर 5 के बिल्कुल वो रिलेटेड है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों ही इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपने देखना हो तो ये हमारी पिछली वीडियो में हमने कवर अप कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड। देखें इसमें क्या कह रहा है कि अगर 6 लोग 4 days, अगर 6 लोग एक घर को कंप्लीट करें, मतलब उसका पेंट करें, तो 4 दिन लगते हैं 6 लोग करें तो। देन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 men आर एम्प्लॉयड। अगर 3 एम्प्लॉयड उसी घर को पेंट करें तो फिर कितने दिन लगेंगे, यही हमने फाइंड करना है, हमने डेज फाइंड करने हैं। तो फिर हमारे पास रेशो क्या बन रही है, रेशो हमारे पास बन रही है एम्प्लॉय की और डेज की। तो पहले हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय रेशो डेज। आप वर्कर भी लिख सकते हैं, अगर इसमें वर्कर भी काम ही करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, फिर वेरीफाई कर लेते हैं कि वर्कर्स का कह रहा है या एम्प्लॉयड का कह रहा है। मेंस का वैसे कह रहा है तो आप फिर मेंस ही लिख लें एम्प्लॉयड की जगह पे। 6 मंथ पहले बता रहा है, तो फिर मेंस रेशो डेज। अच्छा जी, पहले कह रहा है कि 6 मेंस जो हैं वो कंप्लीट करते हैं एक पेंट को, एक घर के पेंट को, तो कितने दिन लगते हैं, 4 days कह रहा है जी, 4 days। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि अगर 3 person हों, मतलब मेंस हों, तो फिर कितने दिन लगेंगे, 3 रेशो x, क्योंकि हमने x फाइंड करना है इसलिए मैं x कर देता हूँ। तो देखें, पहले आप ये देखें कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, या फिर एक के कम होने से दूसरी ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अगर 6 person 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं एक घर के पेंट को, तो फिर अगर पर्सन कम हो जाएंगे, 6 की बजाय 3 कर दें, तो फिर कितने दिन लगेंगे। ऑब्वियसली जब 6 लोग काम कर रहे हैं तो फिर 4 दिनों में कर रहे हैं। अगर हम एम्प्लॉय या मेंस को कम कर दें तो फिर हमारे डेज ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वो डेली वर्क पे अगर 3 काम करेंगे तो फिर आपके पास डेज ज़्यादा लगेंगे। इसलिए हमें ये तो पता चल गया कि आपके पास ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन की जो डायरेक्शन होती है उसका आप जब एरो लगाते हैं वो एक साइड ऊपर को जा रही होती है और एक साइड एरो की नीचे को आ रही होती है। मतलब हेड एक का ऊपर आ रहा होता है और एक का नीचे आ रहा होता है, मतलब डायरेक्शन सेम नहीं होती, उसी को ही बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे मैं ये कर देता हूं कि ऊपर को आ रहा है, आपने चाहे ऊपर रख लें या नीचे रख लें, मतलब आपने डायरेक्शन चेंज करनी होती है इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो इधर फिर आप नीचे कर लें, ठीक है जी। अब ये देखें, आपने इसके बाद इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन की सूरत में जिस पे हेड आ रहा होता है उसको आप ऊपर लिख लेते हैं, और जिसके ऊपर टेल आ रहा होता है, मतलब ये टेल साइड है इसकी, ये अगर ये टेल जिसके ऊपर आ रहा है उसको आप नीचे रख लेते हैं। तो इस तरह आप इक्वेशन बनाते हैं, जैसे एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन और मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो इस तरह अगर आप देखें 6 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन जो कि प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था। अब ये देखें x ऊपर आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा क्या नाम है 4 आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपने वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर पीछे हमने 3 किया था, कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको एक लॉजिक बताऊं तो जब एक इक्वेशन के दरमियान मतलब इक्वालिटी का साइन जब आ जाता है, उसी सूरत में आप मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है।
तो इसके बाद अगर मैं लिख देता हूँ, इसके बाद आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भूलेगा नहीं आपको। फिर ये हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप देख रहे हैं 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो पहले हम लिख लेते हैं 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 और आगे x आ रहा है x। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 जैसा कि आपको पता है 24 होता है। 24 इज इक्वल टू 3x ही रह जाएगा। और जैसा कि आपको पीछे मैंने बताया था कि आपने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर आपको x को सिंगल करना होता है। जो उसके साथ आपको क्वांटिटी नज़र आ रही हो या फिर फिगर नज़र आ रहा हो तो उसको आप अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको दूसरी साइड में जाके डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह फिर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इधर कर लेते हैं 24 इज इक्वल टू 3x, ये हमने निकाला था। तो अगर हम खाली x की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो 24 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए आपके साथ x के साथ जो 3 आपको नज़र आ रहा है उसको आप 24 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 3 का टेबल मतलब 24 को 3 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर फिर क्या आएगा 8x। ये हमने फाइंड करना था क्योंकि अगर ये देखें 6 लोग अगर काम कर रहे हैं 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर 3 जब मेंस कंप्लीट करेंगे एक घर को पेंट करने के लिए तो फिर 8 चाहिए लोग। तो यही x की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल ही था। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का हमने क्वेश्चन किया। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन के, लेकिन वो हम करेंगे अगली वीडियो में। दैट्स इट जी स्टूडेंट्स। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, 5 तक क्वेश्चन किए जो कि बिल्कुल सिमिलर थे, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का है, लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन में भी 2 सूरतें होती हैं। उसमें या तो कंपाउंड प्रोपोर्शन डायरेक्ट होता है या फिर इनवर्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर मूव करें, सॉरी 5 तो हमने पिछली वीडियो में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 बाईसाइकिल विद द हेल्प ऑफ 25%। एक मैनेजर प्लान कर रहा है कि हमने 100 बाईसाइकिल बनानी है विद द हेल्प ऑफ 25%, मतलब 25 लोगों की मदद से हमने 100 बाईसाइकिल बनानी है, जो कि कह रहा है कि वर्किंग 4 आवर्स डेली। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि हाउ मैनी बाईसाइकिल्स कैन बी मेड बाय 40% इफ़ दे वर्क 3 आवर्स डेली। तो इसमें 3 रेशो बननी है। जैसा कि मैंने कंपाउंड प्रोपोर्शन के मतलब आपको बताया था कि 2 प्रोपोर्शन के अलावा 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रोपोर्शन आ जाएं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन का। तो इसमें 3 बन रही हैं रेशो। जैसे फर्स्ट बन रही है बाईसाइकिल्स और पर्सन्स की, और देन आवर्स की बन रही है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं बाईसाइकिल्स बाईसाइकिल ही है, और उसके बाद आप ले लें पर्सन्स, और उसके बाद डेज, सॉरी आवर्स। डेली आवर्स कह रहा है, डेली आवर्स। देखें अब ये देखें बाईसाइकिल्स और पर्सन की बन रही है एक प्रोपोर्शन, और दूसरा बन रहा है बाईसाइकिल और डेली आवर्स का। 2 प्रोपोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, बाईसाइकिल और पर्सन का और बाईसाइकिल्स और डेली आवर्स का 2 प्रोपोर्शन बन रहे हैं। तो याद रखिए, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़े या फिर एक के कम होने से दूसरी कम हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप ये देखें, अगर हम इन दोनों की बात करें,
क्वेश्चन ज़रा टिपिकल है लेकिन बहुत ही इजी हो जाएगा, मेथड बहुत ही इसका इजी है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो हमने पीछे सिंपल किए और इनवर्स प्रोपोर्शन हमने किए उससे बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बाद में वैल्यू पुट करनी है। पहले आपको बताता हूँ कि वैल्यू किस तरह पुट करनी है। पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग हो रही है। अगर इन दोनों क्वांटिटी को आप देखें, बाईसाइकिल और पर्सन को, अगर याद रखिए अगर बाईसाइकिल्स और पर्सन, अगर पर्सन बढ़े तो फिर बाईसाइकिल भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और अगर पर्सन कम हो जाए तो फिर कम ही साइकिल्स बनेंगे, क्योंकि पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी तो फिर काम थोड़ा होगा, इसलिए फिर बाईसाइकिल भी कम बनेंगे। आपको ये तो पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान, बाईसाइकिल और पर्सन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है, क्योंकि अगर पर्सन अगर ज़्यादा होंगे तो फिर बाईसाइकिल भी ज़्यादा बनेंगी, और अगर पर्सन कम हो जाएंगे तो फिर बाईसाइकिल कम होंगी। तो ये तो आपको पता चल गया कि इसका रिलेशन एक ही सीमत में, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप सिर्फ पहले इस तरह एरो दे दें क्योंकि एक ही साइड पे चल रहा है। और अगर हम बाईसाइकिल से डेली आवर्स की बनाएं, इनके दरमियान रिलेशन देखें तो फिर क्या बन रहा है, बाईसाइकिल और डेली आवर्स। याद रखिए कि जब ज़्यादा टाइम काम होगा तो फिर साइकिल ज़्यादा बनेंगी, और अगर कम टाइम हो रहा है मतलब वर्किंग आवर्स कम होंगे तो फिर बाईसाइकिल भी कम बनेंगी। तो ये तो फिर हमें इसमें भी पता चल गया कि इसमें भी एक ही रिलेशन चल रहा है, तो फिर इसमें भी आप एरो का साइन ऊपर को दे लें या फिर नीचे को दे लें, बात सेम ही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन हमने रखनी होती है। तो डायरेक्शन देखें तीनों की फिर सेम ही आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और उसके बाद मेथड बिल्कुल ही इसका इजी है। फर्स्ट वो कह रहा है 100 बाईसाइकिल बना रहा है, 25 पैसेंजर और 4 आवर्स। 100 बाईसाइकिल्स और 25 पैसेंजर्स, 25% और डेली आवर्स कितना हो रहा है काम, 4 आवर्स। उसके बाद कह रहा है कि हमने बाईसाइकिल ज़्यादा बनानी है, मतलब अगर हाउ मैनी बाईसाइकिल, कितनी साइकिल बनेगी, कैन बी मेड, कितनी साइकिल बनेगी अगर 40% हो जाएं और आवर्स 3 हो जाएं। तो ये हमने बाईसाइकिल हमने फाइंड करनी है। तो पर्सन अगर 40 हो जाएं तो फिर आवर्स कितने लगेंगे, 3 कह रहा है कि अगर 3 आवर्स 40% काम करें 3 आवर्स डेली तो फिर साइकिल कितनी बनेगी, मतलब ज़्यादा ही बनेगी। ये तो हमें कॉमन सेंस बता रही है। तो आगे इसको आप पहले रेशो की सूरत में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो इसको आप ये क्वेश्चन जो कंपाउंड प्रोपोर्शन है आपने एक्सट्रीम और मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी प्रोपोर्शन 20:50 और उसके बाद इक्वालिटी का साइन 8:x, ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था। जैसे हमने एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, वो इसी में यूज़ होगा। अब इसकी हम बना लेते हैं रेशो। तो रेशो बनाने का बहुत ही सिंपल है तरीका, आपने जिसके ऊपर हेड हो उसको पहले लिख लें, 100 रेशो x, रेशो बना रहे हैं आप। तो रेशो, उसके बाद ये इक्वालिटी का साइन, मतलब 4, ये जो 4 नुक्ते हैं, उसके बाद आपने रेशो बनानी है इसकी, इन दोनों की। तो आपने पहले याद रखिए 100, इसका रेशो बनाते वक्त 100 पहले लिया था जो कि जिसके ऊपर एरो आ रहा था। तो 100 और नीचे टेल वाली हमने अमाउंट लिखी थी, मतलब x। अब हम अगर दूसरी साइड पे मूव करें, पर्सन की अगर आप रेशो बनाएं तो वो किस तरह बनेगी। तो पहले आपने अगर 100 लिखा है, हेड वाली अमाउंट लिखी है, तो फिर आपने इधर भी वही हेड वाली अमाउंट ही पहले लिखेंगे, 25 रेशो 40, जो कि नीचे टेल वाली है उसको बाद में लिख लें। और अगर डेली आवर्स की तरफ मूव करें तो उसका भी 4 पहले आ रहा है, जिसके ऊपर हेड है उसको आप नीचे लिख लें, मतलब पहली क्वांटिटी बना लें, और सेकंड क्या है 3। तो इस तरह आपने इसकी रेशो बनानी होती है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि रेशो किस तरह बनाते हैं। जिस तरह आपने ये एरो एक ही डायरेक्शन में लिख ली है, मतलब एक ही डायरेक्शन बना ली, तो उसके बाद आपने ये देखिए 100 लिखा
और x ये एक ही डायरेक्शन में आ रहा है और ये भी 25 और 40% एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, 4 और 3 एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि एरो का साइन तीनों का एक ही सिमत पे जा रहा है। तो आप देखें अगर जिसके ऊपर हेड का साइन होगा आपने उसको पहले लिख लेना है 100/x, जैसे 100/x, और उसके बाद आपने इक्वालिटी का साइन मतलब प्रोपोर्शन का साइन देना होता है। उसके बाद आपने इन दोनों का, इन जो पर्सन्स और डेली आवर्स हैं इनकी डिवीजन बना लेनी होती है। तो इसकी रेशो किस तरह बनेगी, आपने हेड जैसे 100 का हेड पहले हेड आ रहा था 100 का, तो आपने 100 पहले लिखा था। इसी तरह ये 25 के ऊपर हेड आ रहा है तो आपने पहले 25 लिखा और उसके बाद ये जिसके ऊपर टेल आ रहा है 40, और इसी तरह सिमिलरली 4/3। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आगे अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन और मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन का कंसेप्ट ज़हन में रखना है। तो ये आपके पास फर्स्ट और लास्ट पे आपको जो होता है वो एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन होता है, और जो मिड में दो वैल्यू रह जाती हैं उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। ये देखें, ये एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन पूरा, ये जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन आपने निकालना है तो ये आपके पास मीन्स होगा, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता। तो आपको ये 100 नज़र आ रहा है, इसने आपको एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन आपने बना लिया 100 और इसके साथ, और मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन x और जो कि मिड में आ रही हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। 100 मल्टीप्लाई बाय 40 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई 100 के साथ होंगे क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन बन रहा है। तो 100 इंटू 40 और 3 ये एक हो गया, ये हमारे पास एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन बन गया। और आगे मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन की तरफ आए तो x मल्टीप्लाई हो रहा है 25 और 4 के साथ, ये आपके पास एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन आ गया। और इसको आगे सॉल्व करें तो ये आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप बाई कैलकुलेटर करें तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 और साथ 3, ये आपके पास आ रहा है 12,000। और उसके बाद आपने इन तीनों को x के साथ आप जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कोई नहीं रीज़न होती। तो इस तरह अगर 25 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 100x। और अब आपने x की वैल्यू जिस तरह आपने पीछे निकालनी बिल्कुल सिंपल उस तरह आपने निकालनी है। आपको x के साथ 100 नज़र आ रहा है तो आपको ये इसको ख़त्म करने के लिए एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आप जब लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इधर कर लेते हैं 12,000 इज इक्वल टू 100x। और अगर आप ये 100 डिवाइड करें 12,000 के साथ तो फिर आपके पास क्या आंसर आ रहा है 12,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 120, मतलब 120 साइकिल्स बनेंगे। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, अगर इसको इसके ऊपर डिवाइड करें 12,000 को 100 के ऊपर तो आपके पास आंसर आ रहा है 120, जो कि x की वैल्यू आपने निकाली। तो इसके हमने कर ली थी डिवीजन, डिवाइड कर दिया था 12,000 को 100 के ऊपर, तो आपके पास x की वैल्यू 120 आ गई। और हमसे क्या उसने रिक्वायर किया था, उसने ये पूछा था कि अगर बाईसाइकिल 100 बन रही हैं 20% की मदद से और 4 आवर्स अगर वो डेली वर्क करें तो उसके बाद वो कह रहा है कितनी बाइक्स बनेंगी अगर 40% 3 आवर्स डेली काम करें तो हमने x की वैल्यू यही फाइंड की जो कि 120 आई। तो अगर ये 40% और 3 आवर्स डेली काम करें तो उसी सूरत में अगर 120 साइकिल्स वो बना सकेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत ही सिंपल है और उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको ज़रूर समझ आई होगी। दैट्स इट।